इस वक्त मैं टंगदार वॉर म्यूज़ियम में हूँ, जहाँ पर जो अफवाज हिंद की कारकर्दगी है आज़ादी के बाद उन तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ पर तकरीबन हर मुल्क के तूल अर्ज़ से यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, और हमारे साथ बहुत सारे मेहमानों ने यहाँ बात भी की। लेकिन इसका एक अहम पॉइंट ये भी है, अब कहीं ना कहीं पर टंगदार जिसे हम बॉर्डर इलाका समझते थे, जिसे हम कभी कभार गोला बारूद के साथ समझते थे, जिसे हम कभी कभार जो वो जंग का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ अब बॉर्डर टूरिज़्म मिलेगा। यहाँ पर मुल्क के तूल अर्ज़ से लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। यहाँ इस वक्त तो बारिश है, लेकिन लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ इस म्यूज़ियम को देखने आते हैं और इस जगह को देखने। मेरे पीछे आपने देखा होगा खूबसूरती का जो मंजर है वो अपने आप में बयान कर रहा है। मैं इस वॉर म्यूज़ियम की कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से जो अभी तक चाहे वो 65 का वॉर है, चाहे वो 71 का वॉर है, या चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर है, जितने भी अभी तक वॉर्स हुए हैं उनमें से किस तरह से हमने डेवलप किया है। ये इसीलिए टंगदार वॉर म्यूज़ियम नाम है इसका, कि हमने किस तरह से अपने आप को बदला है, हमने किस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने साबित किया है। अफवाज हिंद ने खुद को साबित कर दिया है कि हम किस तरह से अपना लोहा मनवा रहे हैं। ये जो इवोल्यूशन ऑफ इन्फेंट्री, यहाँ से तायुन करें आप कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। ये हमारी तारीख़ है जो 1947 में और आज 2026 में हम बैठे हैं। यहाँ से आप देख रहे हो कि किस तरह से अफवाज हिंद ने अपने आप को बदला है, हमने खुद को साबित किया है। उसमें कुछ एक चैप्टर्स इस वक्त कुछ अरसा ही गुजरा है जो सिंदूर वार हुआ है, उसकी कुछ तस्वीरें, उसकी कुछ यादें हमारे साथ। और ये सबसे बड़ा अहम है, इंडो पाक वॉर 1971। मेरे पीछे जो एक आईना है, एक खाका खींचा गया है कि ये उस दौर के तमाम जो हथियार है वो इस्तेमाल किए गए हैं, और यहाँ से तायुन करें कि कितने मुश्किलों के साथ हम आगे बढ़े हैं और हमने अपने आप को साबित किया है। मैं आपको यहाँ इस वॉर म्यूज़ियम की हमारी जो अफवाज है, जो सर्दियों में मुश्किल हालातों में बैंकरों में रहते हैं, उन बैंकर्स का जो खदखाल है वो ऐसा कुछ होता है। वो हार्ड पत्थर और हार्ड सीमेंट से, उसके बाद ये मिट्टी की लदी हुई बोरियां, और यहाँ से शुरू होता है हमारी स्ट्रगल कि जो हमारे सरहदी पट्टी है, सिपाही हमारे बहादुर लोग बैठे हैं, वो किस तरह से हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, बर्फ है, बारिश है, मौसम कोई भी है, लेकिन हमारे जाबाज लगे हैं कि हम अपने मुल्क की हिफाजत में अपनी जान तक निछावर करेंगे। ये विजुअल्स आप इस वक्त टंगदार वॉर म्यूज़ियम से देख रहे हो, और एक खाका खींचा गया है कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि हमने अपने आप को साबित किया। मेरे पीछे एक और है, ये है 1965 का तस्वीरें, कुछ यादें कि इस अफवाज हिंद ने किस तरह से अपने आप को उस दौर में दुनिया के सामने पेश किया कि जब हमारे पास बहुत सारे मुश्किलात थे, लेकिन 1965 वो बुनियादी दाग बेल थी। अफवाज हिंद को मजबूत करने के लिए उस वक़्त के हुकूमत ने बुनियाद डाली थी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये एक लंबा सफ़र है और यहाँ से तायुन करे। मैं आपको बताता चलूँ कि 1947 से लेकर आज तक अफवाज हिंद ने जिस तरह से अपने आप को वो दुनिया के सामने रखा है, वो आज एक मिसाल के तौर पर, चाहे हमारा स्पेस वैल्यू है, चाहे हमारा आर्म्ड फोर्स है, चाहे हमारा एयरफोर्स है, और वो तीनों फोर्स लगे हैं इस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है। दर्शाया गया है कि हमारी जो फोर्स, इंडियन फोर्स है, वो कैसे काम किया, उसने कितना स्ट्रगल किया है, और जो स्ट्रगल किया है और जो आज हम देख पा रहे हैं और जो हम इतना महफूज अपने आप को कर पा रहे हैं, वो सब हमारी फौज का सलूट बनता है। कुछ पता नहीं सर, हमें इतना अच्छा लगा। हम आए थे यहाँ, टूर 10 दिन का था, लेकिन इतना अच्छा लगा कि हम ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं, अब आगे का कुछ पता नहीं सर। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि ऑल टूरिस्ट यहाँ आए, जो कहते हैं ना कि कश्मीर डर लगता है, कश्मीर में नहीं जाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लोग जो है वो इतने अच्छे हैं कि आप फील नहीं कर सकते कि आप बाहर हो। वहाँ बच्चों की सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है, हमारे 2 बच्चे हैं। दर्शाया गया है हमारी इंडियन आर्मी कैसे वर्क करती है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ड्रेस थी, और ये सेकंड नंबर ये नॉर्मल अभी जो रिसेंट में चल रही थी आपकी 25-26, और जो लास्ट में 26 में ये लॉन्च करी गई है, और ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है सर।